हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित के अंदर जो है अभी हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ाई कर रहे हैं और त्रिकोणमिति का एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति के सभी बेसिक कंसेप्ट को जो है बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझा था। और आज भी आपका कंसेप्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ जो बेसिक कंसेप्ट पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उस कंसेप्ट से नहीं बनेगा। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका ये एग्ज़ाम है इसका लेवल हल्का हाई होगा, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन को हल्का क्या करता है, हाई रखता है। तो आज हम उस सभी कंसेप्ट को देखने वाले हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, जिस कंसेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति अगर देखा जाए तो वाकई बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपने 10th में पढ़ा हो तो पढ़ा ही होगा सब, अगर 10th पास किए हैं सब तो आप सभी को पता ही होगा कि त्रिकोणमिति कितना आसान चैप्टर है। लेकिन त्रिकोणमिति का एक ही खराबी है, एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें सूत्र के बिना काम नहीं चलेगा और सूत्र कुछ अधिक मात्रा में आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और याद करने की बात छोड़िए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप 2-3 बार रिवाइज करके क्या कर सकते हैं, आप आराम से त्रिकोणमिति को फिनिश कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति आसान है, लेकिन इसमें आपको सूत्र याद रखना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। पिछले क्लास में भी, क्लास नंबर 1 में भी हमने कई सारे कंसेप्ट और फार्मूला भी डिस्कशन किए थे, उस सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो तो आपके 10th से रिलेटेड था, लेकिन आज जो हम कंसेप्ट डिस्कशन करने वाले हैं वो आप 10th में नहीं देखे होंगे, हाई लेवल का होगा। तो आप लोग चीज़ों को ध्यान से सीखने समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। बस आज कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे, केवल कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो है सभी टॉपिक देखेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और उस सभी के फार्मूला भी क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो है सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और हल्का क्षमा कीजिएगा क्योंकि बगल में फंक्शन है तो जिसके कारण जो है वो रेडियो बज रहे हैं, तो जिसके कारण आपको हल्का साउंड भी मिल पा रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा और कंसेप्ट पर क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला चीज़ याद रखने की कोशिश करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 और -1 के बीच होता है। 1 से ना तो छोटा होगा और 0 से ना तो बड़ा होगा। ठीक, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कि जो साइन और कॉस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा जो है 1 से लेकर के 0 तक ही होगा, 1 से छोटा भी नहीं होगा और 1 से छोटा भी नहीं होगा, इतना और इतना के बीच में, मतलब 1 से बड़ा भी नहीं होगा और 0 से छोटा भी नहीं होगा, 1 और -1 के बीच में ही क्या है, होता है। इसको इस डोमेन से भी हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं कि जो आपका साइन थीटा का जो वैल्यू है, किसका वैल्यू, जो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, ये लाइज करता है कहाँ से कहाँ, तो ये 0 से ये हमेशा क्या होगा, सॉरी इधर 1 देना होगा, एक सेकंड, इस वाले जो चीज़ है इससे भी आप याद रख सकते हैं। 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, और 1 से हमेशा छोटा या इसके बराबर होगा। 0 से ना तो ये छोटा होगा साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू, और ना ही 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। ये वो सारे के सारे पॉइंट है जो आपके क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं, और हम 100% चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से इस कंसेप्ट के हेल्प से उसे क्या कर सके, बना सके। दूसरा याद रखेंगे कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, कभी 1 से कम नहीं होता है। कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, कभी भी 1 से कम नहीं होता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, और तीसरा चीज़ याद रखेंगे कि टेन थीटा और कॉट थीटा का मान, टेन थीटा और कॉट थीटा का संख्यात्मक मान यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, और मतलब कुछ भी हो सकता है। ये आप सीधा क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट
जो अगला महत्वपूर्ण आपको चीज़ें समझना है वो आपके सामने आ चुका है। हमने पिछले क्लास में और या फिर आप 10th क्लास के अंदर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है थीटा का वैल्यू याद किए होंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ही आप लोगों ने थीटा का वैल्यू याद किया होगा। जैसे कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 एंड साइन 90 डिग्री बराबर 1। यहाँ तक ही आप लोगों ने याद किया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका काम यहाँ तक में नहीं चलेगा। आपको 180 डिग्री तक का वैल्यू क्या करना होगा, कम से कम याद रखना होगा। तो हम इसमें पूरा जो है लिस्ट कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग इसको हल्का एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 का तो वैल्यू 1 होता है, लेकिन साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या होगा, √3/2 होगा। ठीक, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2 है। साइन 150 जो है वो 1/2 है और साइन 180 जो है वो क्या है, 0 है। यहाँ पर फंडा कुछ समझने लायक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप देख पा रहे हैं कि साइन 120 का जो वैल्यू है वही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का भी क्या है, वही वैल्यू है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि साइन 135 डिग्री का जो वैल्यू है वही वैल्यू 45 डिग्री का है। किसका है, 45 डिग्री का भी वही वैल्यू है, यानी कि 45 का ही मल्टीपल है। ये 45 का ही क्या है, मल्टीपल है। 120 किसका मल्टीपल है, तो 60, 60 दूना 120, 150 डिग्री जो है का वैल्यू है 1/2 और वहीं पर आपको दिखेगा कि 30 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 ही है। तो 30 का ही मल्टीपल तो आपका 150 है। 3 पंचे 15 यानी कि 50, सॉरी हाँ मल्टीपल आप कह सकते हैं, 30 पंचे होगा आपका 150। तो जो वैल्यू 30 डिग्री का है वही वैल्यू आपका 150 का है, क्योंकि उसका ही मल्टीपल है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर आप जो है देख पा रहे होंगे 180 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो जो 0 डिग्री का वैल्यू है वही है 180 डिग्री का वैल्यू। तो इसी तरीक़ा से आप लोगों को मैं ये केवल बता देता हूँ, अब पूरा को तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग आराम से जो है एक बार देख लीजिएगा, साइन से लेकर के कहाँ तक का, कॉसेक तक का, और एक इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो फिर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिर आपको आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम बताना है, आपको सिखाना है, बताना है, पढ़ाना है कि हाँ ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है। तो ये आप क्या करेंगे, एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे। जैसे 10th वाला आपको 90 डिग्री तक याद हो गया था, उसी तरीक़ा से ये भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, आप देख पा रहे हैं कि जो आपका 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो भी वैल्यू था वो सभी प्लस में था। देख लो ध्यान से, आप लोग ध्यान से देख लो कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू सभी के सभी प्लस में, सभी के सभी प्लस में, कोई भी माइनस में नहीं है, कोई भी माइनस में नहीं है, कोई भी माइनस में नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप सभी जानते होंगे चतुर्थांश के बारे में, यानी कि क्वाड्रेंट के बारे में। आप लोग अगर जानते हो तो यहाँ पर आप ये भी जानते होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, एंड ये आपके वाई एक्सिस, और ये क्या है, माइनस वाई एक्सिस है। ठीक, वैसे इसका चर्चा हम आगे करेंगे और डिटेल में, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर इतना ज़रूर समझ लीजिए ताकि आपको आगे जो है कन्फ्यूजन ना रहे, आपको दिक्कत ना हो। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश, और ये फोर्थ यानी कि चौथा चतुर्थांश होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, यानी कि ये वाला जो कोण है वो क्या है, तो ये कोण है 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये कोण है। और ये वाला जो वैल्यू है 0 से लेकर 90 डिग्री तक वाला, तो आप देख ही पा रहे हैं कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक में सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव यानी कि प्लस में है। तो आप यहाँ पर केवल ये देख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक, लेकिन हल्का ध्यान दीजिए, आप हल्का ध्यान देंगे आप जो है कॉस में। ठीक, साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन ये
180 तक क्या है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है। लेकिन आप देखेंगे कॉस के बारे में, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू देखिए तो आपको पता चलेगा कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू तो -1/2 है, -1/2 है। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या है, -1/2 है, यानी कि निगेटिव में है। तो कॉस जो है और 120 का मतलब क्या है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसका जो एंगल होगा वो 90 और यहाँ कहलाएगा ये 180, ये क्या होगा 9 दूना 18 यानी कि 180 होगा। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक होता है। और याद रखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो cos थीटा 120 डिग्री का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। cos 135 डिग्री भी देख सकते हैं कि नेगेटिव में है, माइनस में है। cos 150 भी नेगेटिव है और cos 180 भी क्या है, नेगेटिव है। यानी कि जो आपके सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें cos क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसमें हम उतना ज़्यादा चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, केवल आप इतना देख लीजिए कि हाँ कुछ वैल्यू पॉजिटिव होता है और कुछ वैल्यू नेगेटिव भी होता है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव और कुछ वैल्यू नेगेटिव। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक में सभी के सभी पॉजिटिव ही होंगे, जैसा कि इस वैल्यू को देख करके आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही 90 से आगे बढ़ते हैं, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो वैल्यू में माइनस लगना शुरू हो जाता है। वैल्यू में माइनस लगना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माइनस माइनस, ये -1 -√3, ये आपको सारा का सारा चीज़ दिखाई दे रहा होगा। तो अभी केवल इतना देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और आगे के चीज़ों को समझिएगा, वही जो फंडा मैं आपको समझा रहा था उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका चारों चतुर्थांश में विचरण कैसे होता है, कैसे उसका साइन देखने को मिलता है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चतुर्थांश ये दिया गया है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। साइन का अगर बात किया जाए तो साइन 2 चतुर्थांश में पॉजिटिव है, प्रथम में और द्वितीय में पॉजिटिव है। कॉस का अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल एक मिनट रुक जाओ, हल्का हम इसको क्या करते हैं और अलग वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इधर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, इधर आपको चतुर्थांश दिया गया है। आप सबसे पहले देख लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव है, क्या है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, क्या है ऑल पॉजिटिव है, यानी कि सभी प्लस में देख सकते हैं। साइन भी प्लस, कॉस भी प्लस, टेन भी प्लस, कॉट भी प्लस, सेक भी प्लस में और कॉसेक भी क्या होगा, प्लस में, जैसा कि हमने आपको पीछे जो टेबल था वैल्यू वाला उसमें हमने दिखाया है। ठीक, इसके बाद देख सकते हैं कि द्वितीय जो चतुर्थांश होगा यानी जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा उसमें साइन होगा पॉजिटिव और कॉसेक होगा पॉजिटिव, बाकी सभी के सभी निगेटिव, बाकी सभी के सभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो तृतीय क्वाड्रेंट है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें याद रखेंगे कि टेन और कॉट ही केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सभी के सभी वैल्यू निगेटिव देगा। चतुर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सभी के सभी क्या होगा, निगेटिव होगा। इस फंडा को हम कार्तीय तल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने कार्तीय तल उपस्थित तो हो चुका है, ये आप बोल दीजिए इसको एक्स अक्ष, ये आप सभी जानते हो जाएगा -x अक्ष या फिर x डैश बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे y अक्ष। क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, इसको y अक्ष बोलेंगे और नीचे वाले को -y अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, -y अक्ष बोलेंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट 2 कहलाएगा, ये क्वाड्रेंट 3 कहलाएगा, ये क्वाड्रेंट 4 कहलाएगा। ये 0 डिग्री से शुरू होता है और यहाँ तक जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये एक्स अक्ष और प्लस वाई अक्ष 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये y से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनता है। माइनस यहाँ पर 180 से -y तक आएंगे, -x से आप -y तक आएंगे, तो ये जो एंगल है इसमें 90 और जुड़ जाएगा, तो 27 यानी कि 270, कितना 270 डिग्री का कोण यहाँ तक बनेगा। और फिर यहाँ से जब हम यहाँ तक जाएंगे तो ये 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का, 360 डिग्री, क्योंकि आपने एक राउंड पूरा घूम लिया। तो ये कुछ फंडा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट याद रखेंगे कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होता है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके बारे में याद रखेंगे कि ये 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक होता है। 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की जहाँ तक बात करा जाए तो ये 180 डिग्री से लेकर के कहाँ तक होगा प्यारे बच्चों, 270 डिग्री तक होगा, 270 डिग्री तक होगा। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके बारे में याद रखेंगे कि ये आपके 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का जो आपका एरिया है वो कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें आपके समझने लायक की चीज़ ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो पॉजिटिव होगा, सभी के सभी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ये 6 के 6 सभी के सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद दूसरा याद रखेंगे कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होगा। साइन और कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन का वैल्यू 90 से लेकर के 180 डिग्री तक के बीच में, 90 से लेकर 180 डिग्री तक के बीच में प्लस में होगा। साइन का वैल्यू 90 से लेकर के 180 डिग्री तक के बीच में क्या होगा, प्लस में होगा। यही कारण है कि आप यहाँ पर देखे थे कि साइन का जो वैल्यू है वो 90 से आगे जब बढ़ा था तो 120 से लेकर के 180 तक ये सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू था। कैसा वैल्यू था, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में वैल्यू था। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें साइन और जो कॉस है कॉसेक, साइन और कॉसेक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देख लीजिए कि ये भी पॉजिटिव, सभी के सभी साइन और कॉसेक क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, प्लस में है। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। आप इतना ध्यान में रखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, और इससे रिलेटेड हम आपको ये लैंग्वेज के रूप में भी लिख के दे दिए हैं ताकि आपको याद रहे। अगर ये चीज़ें लैंग्वेज में याद रहे तो ये भी अच्छी बातें हैं। क्या है, प्रथम चतुर्थांश में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फलन यानी कि सभी जो त्रिकोणमितीय अनुमान है वो पॉजिटिव होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। दूसरा याद रखेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में यानी कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और जो आपके कॉसेक है वो पॉजिटिव होंगे। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और चतुर्थ जो चतुर्थांश है उसमें कॉस और सेक ही केवल क्या होंगे प्यारे बच्चों, तो पॉजिटिव होंगे। ओके, अब इस सब चीज़ों को देखने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, और कुछ महत्वपूर्ण जो वैल्यू है वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिएगा, वैसे तो आप लोगों ने थीटा का जो है बहुत वैल्यू 0 से लेकर के 360 तक में बहुत सारा वैल्यू आपको याद रखना है, लेकिन 18 डिग्री 15 डिग्री का वैल्यू कई बार यूज आता है, तो उसको आप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी डायरेक्ट इसका वैल्यू आपको रटना है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री का मान √5 - 1/4 होता है। साइन 18 डिग्री का मान भी √5 - 1/4 और कॉस 72 डिग्री का मान भी √5 - 1/4 होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री दोनों का वैल्यू बराबर होगा, √3 - 1/2 होगा। ठीक, तीसरा आप लोग याद रखेंगे कि कॉस 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री दोनों का मान होगा √10 + 2√5/4। ठीक, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चौथा जो वैल्यू है वो याद रखेंगे कि कॉस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री दोनों का वैल्यू होगा √3 + 1/2√2। इस सभी को याद करते हुए, इस सभी को ध्यान में रखते हुए आप एक पांचवा चीज़ भी जरूर याद रख लीजिएगा, जो कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। आप याद रखिएगा कि यदि साइन x + y, आपको साइन a + b भी दिख सकता है, तो जनरल फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं कि साइन x + y बराबर कॉस x - y अगर कहीं पर दिखाया गया हो तो सीधा समझ लीजिएगा कि x + y और प्लस x - y का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगा। वो कितना डिग्री होगा प्यारे बच्चों, तो 90 डिग्री होगा। ये आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगले फार्मूला को देखते हैं। अगला फार्मूला आपके सामने है, क्या है, संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ना है कंबाइंड एंगल के।
कंबाइंड एंगल मुख्य रूप से 2 का ही आपको देखना है, 3 का भी होता है लेकिन 3 आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत हाई लेवल हो जाता है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, 2 एंगल को कंबाइन करने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे ए और बी को कर रहा है, ए बी को कंबाइन कर रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट आप याद रखेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फार्मूला याद रखेंगे कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू क्या होगा साइन बी। चौथा है कि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये आप याद रखेंगे। त्रिकोणमिति का यही क्या है, हल्का एक नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ ना अगर ज़्यादा आपको फार्मूला पढ़ना पड़ रहा है तो ये यूजफुल ही होगा, क्योंकि साइंस के अंदर मैथ के अंदर कोई भी यूजलेस चीज़ है ही नहीं। ठीक, आपको भले ही आपको हल्का बर्डन लग रहा हो कि हाँ इतना सूत्र कैसे याद करेंगे, तो जब तक याद नहीं करेंगे तब तक काम होगा कैसे। ठीक, तो टेन ए प्लस बी का आप सूत्र याद रखेंगे, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, नीचे आप देख रहे हैं कि टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे और ये फार्मूला कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉट ए प्लस बी का इसी तरह से याद रखेंगे, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। अगला है कि कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए, नीचे में आपको क्या करना लिखना है। आगे आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या नहीं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये दोनों इसके फार्मूले होते हैं, जहाँ पर जैसा हमें यूज करना होगा, जैसा कंडीशन होगा वैसा इस दोनों में से कोई भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के लिए। इसी तरीक़ा से कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला सब आप एक बार ध्यान में रखिएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका यूज पड़ेगा जहाँ जहाँ, तो वहाँ वहाँ हमें यूज करना होगा, और आपके एग्जाम में भी जहाँ जहाँ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। अगला अनुपवर्ती सूत्र, जिसको योग व अंतर को गुना अथवा गुण जो है गुना को योग व अंतर में परिवर्तित करने वाले जो सूत्र है वो अब समझने वाले हैं। इसको अनुपरिवर्तन सूत्र कहेंगे, अनुपरिवर्तन सूत्र। तो देखने की कोशिश कीजिएगा अनुपरिवर्तन सूत्र क्या है। साइन सी प्लस साइन डी बराबर जो है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 याद रखेंगे। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 याद रखेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 याद रखेंगे। अगला है कि कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई डी माइनस सी बाई 2 क्या करेंगे आप याद रखेंगे। इसी तरीक़ा से इसके ये भी सारे के सारे फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगला 6 नंबर है कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो याद रखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर याद रखेंगे कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एंड ये लास्ट 9-10 नंबर फार्मूला देख लीजिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो 2 टेन ए बाई ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी आप यूज कर सकते हैं। अगला है कॉस 2a बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या नहीं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी आप यूज कर सकते हैं इस वाले फार्मूला के लिए। ओके, आगे बढ़ो प्यारे बच्चों, और इसी फार्मूला के लिए आप
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले इसी टाइप के बहुत सारे जो कुछ फार्मूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको भी आप लोग एक बार आत्मसात कर लीजिएगा। देखिए क्या है, टेन 2a बराबर 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और कॉट 2a बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 कॉट ए, और अगला है आपका साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और इसी को आप 2 टेन ए बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 भी बोल सकते हैं। कॉस ए का जो फॉर्मूला है वो हाफ एंगल के लिए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये आप सॉरी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 यूज़ कर सकते हैं, यानी तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 भी यूज कर सकते हैं। इसी फार्मूला के लिए आप 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 बट्टे में आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 का यूज करेंगे। टेन ए के लिए आप 2 टेन ए बाई 2 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2, आप ये सारे के सारे फार्मूला जो है ध्यान में रखेंगे। ये 15 जो है 19 कुछ फार्मूला है इस टाइप के, जो हाफ एंगल वाले फार्मूला है वो कुछ 19 है, तो आप इसी तरीक़ा से कॉट का याद रख लेंगे। साइन 3a का याद रखेंगे कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू बाई ए होगा। कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, और टेन 3a बराबर 3 टेन ए माइनस 10 क्यू बाई 10 क्यू ए बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। एंड लास्ट आप याद रखेंगे, यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि टेन 3a बराबर कॉट क्यू इंटू कॉट क्यू ए माइनस 3 कॉट ए बाई 3 कॉट ए माइनस 1 3 कॉट ए माइनस कॉट क्यू ए बाई 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर ए। या तो ये यूज कीजिए या नहीं तो ये यूज कीजिए, जहाँ पे जैसा कंडीशन होगा 3 कॉट 3a के लिए वहाँ पर उस तरह का हम क्या करेंगे तो फार्मूला यूज करेंगे। ओके, अब ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसको याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख भी पा रहा होगा कि साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री डॉट 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 साइन 180 डिग्री, मतलब साइन 1 डिग्री से लेकर के साइन 180 डिग्री तक के वैल्यू को गुना करने के लिए जब आपको कभी बोल दिया है तो बोलिएगा ये 0 होगा। कितना होगा? 0। क्यों सर, क्यों 0 होगा? साइन 1 डिग्री से लेकर के साइन 180 डिग्री तक के वैल्यू को गुना करके हमें निकालने के लिए वैल्यू बोलेगा तो क्या बोलेंगे? 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 1 डिग्री से लेकर के साइन 180 डिग्री तक के बीच में एक वैल्यू होता है जिसका मान है साइन अच्छा 1 मिनट, हाँ 180। साइन 180 तो ऑलरेडी क्या है? 0 होता है। साइन 180 क्या होता है? ऑलरेडी 0 होता है, जो कि पीछे आप क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। नहीं तो मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस आपका क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। देखो यहाँ पर आप देख ही लीजिए देख पा रहे हैं कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 है। अब 180 डिग्री का वैल्यू है तो यहीं से मेरा काम बन जाएगा, यहीं से मेरा काम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बन जाएगा। कैसे बनेगा सो देखिएगा कि काम कैसे बनेगा, वहाँ पर क्या वैल्यू हम पुट करेंगे वो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, साइन 1 डिग्री से लेकर के साइन 180 डिग्री तक के वैल्यू को गुना करना है तो आप देख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब अगर ये 0 है, इस 0 से इस सभी को क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो इस लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी साइन 1 से लेके साइन 180 डिग्री तक के वैल्यू को गुना करने के लिए बोले तो वैल्यू 0 होगा। और इसी प्रकार कॉस 1 डिग्री से लेकर के कॉस 90 डिग्री तक के वैल्यू को अगर गुना करने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेंगे? वैल्यू होगा भैया 0। क्यों भाई? कॉस में क्या लॉजिक है? कॉस में भी लॉजिक हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉस 90 डिग्री जो है वो 0 होता है। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0। अब इससे इधर के 1 से लेकर के 89 तक के सबको गुना करेंगे तो सबके सब वैल्यू 0 हो जाएंगे। और सेम टू सेम इसी प्रकार टेन 1 डिग्री से लेकर टेन 89 डिग्री तक का वैल्यू 0 होगा। ये वैल्यू आप याद रखिएगा ताकि कभी कंफ्यूज आप न हो सकें। एक चीज़ और आपको यहाँ पर बच गया समझना। एक मिनट, हाँ, तो आप इसको समझ ही लीजिए क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर कोई त्रिभुज ये है ABC, ये कोई त्रिभुज ABC है,
ए बी सी, तो ये भुजा ए होगा, ये भुजा बी होगा एंड ये भुजा सी होगा। तो इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। त्रिभुज ABC में आपको एक रिलेशन याद रखना है। फर्स्ट रिलेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A बाय साइन A बराबर B बाय साइन B और C बाय साइन C जो है वो 2R के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा चीज़ याद रखेंगे, किसी त्रिभुज ABC में cos A बराबर होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टे 2BC बट्टे क्या होगा, 2BC होगा। और तीसरा cos B का वैल्यू याद रखेंगे कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बट्टा 2CA। और चौथा जो आपका कंडीशन है याद रखेंगे cos C बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2A। एंड इसी तरीक़ा से आप याद रखेंगे कि त्रिभुज ABC में A जो है वो B cos C प्लस C cos B के बराबर होगा। अगर जब कभी भी B निकालने के लिए बोले तो C cos A प्लस A cos C, और C निकालने के लिए बोलेगा तो A cos B प्लस B cos A। इस तरीक़ा से आप क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोगों ने 100% जो फार्मूला था, कंसेप्ट था, वो त्रिकोणमिति के सभी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया है, देखने का कोशिश किया है। और आपको पता है कि त्रिकोणमिति में ये चीज़ें ज़्यादा होती ही होती है। तो आपने आज सारे के सारे फार्मूला को देख लिया। अब अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस सभी टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।